आप सभी साथियों का इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। बहुत ही खुशी का मरहला है कि जिसका हम मुद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। तकरीबन 8-9 महीने हो गए एग्ज़ाम नोटिफिकेशन के निकलने और एग्ज़ाम के कंडक्ट होने के बाद और नताइज के आने तक। तो तकरीबन ये 7-8 महीना सभी साथियों के लिए बहुत ही बार गुज़रा, लेकिन बावजूद इंतज़ार के आखिर वो घड़ी आ गई जिसका हमें इंतज़ार था। और अक्सर 80% बच्चों के साथियों के नताइज मुस्बत रहे और पॉजिटिव रहे। कुछ ऐसे साथी है जिनके नताइज बहुत अच्छे रहे, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि आने वाली ज़िंदगी भी उनकी खुशी खुशी गुजरे। लेकिन लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं जो बार बार कमेंट आ रहा है, फ़ोन आ रहा है कि सर मेरा नंबर कट ऑफ से ज़्यादा था फाइनल आंसर की में, बावजूद उसके मेरा सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है। तो मैं उनको एक बात बता दूं कि वो घबराए बिल्कुल नहीं, कि अगर आपका फाइनल आंसर की से मिलाने के बाद कट ऑफ से ज़्यादा आपका नंबर आ रहा था तो अब घबराइए मत। 1-2 दिन और इंतज़ार कर लीजिए। 1-2 दिन बाद आपके पोर्टल पर बीपीएससी की जानिब से नंबर शो हो जाएगा आपके पोर्टल पर, ठीक है। जो बीपीएससी आपने फॉर्म भरा होगा वहाँ पे पोर्टल पे नंबर शो हो जाएगा, तो उस नंबर को देख लीजिए। और जो कट ऑफ गया, अगर उस कट ऑफ से आप तजावुज़ कर रहे हैं, ज़्यादा है, तो कोई टेंशन नहीं है। आपको क्या कर सकते हैं मैं उसको बताता हूँ। उसको जानने से पहले एक बार मैं 6 to 8 के जो साथी हैं उनको बता दूं कि आपका कट ऑफ क्या रहा और आपने एक्चुअल नंबर कितना हासिल किया है। देखिए, अक्सर यूट्यूबर को मैं अभी देख रहा था तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ये 2 चीज़ें हैं और एक कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ें याद रखना, जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे यू आर अनरिजर्व मेल का 75 नंबर गया है, ठीक, 75 नंबर। तो 75 नंबर सबसे आखिर में जो जिस तालिब इल्म या जिस साथी का सिलेक्शन हुआ है, कट ऑफ में नाम आया है, वो उसका डेट ऑफ बर्थ देखिए क्या है, 20/5/1999। इस बच्चे ने, इस साथी ने क्या है, कितना नंबर पाया था, 53 थर्ड पेपर मतलब आपका लैंग्वेज, और फर्स्ट पेपर में उसने पाया है 20 नंबर, ठीक। अब ये 20 नंबर फर्स्ट पेपर कौन सा है, आपका लैंग्वेज का, ठीक, लैंग्वेज की बात की जा रही है, ठीक है ना। जो क्वालिफाइंग था उसकी बात की जा रही है, और पेपर थर्ड में उसने 53 पाया है। तो आप ये बात याद रखिए कि बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि आपको 53 पे लास्ट कट ऑफ गया है। भाई, आप में से बहुत से साथी ऐसे होंगे जिनका क्या है 85 नंबर आया होगा, इसमें यू आर की बात करूँ 50 नंबर आया हो, लेकिन उन्होंने क्या किया होगा, 25 क्वेश्चन सही किया होगा, किस में, जनरल पेपर में जो 40 नंबर का था, तो आपके 75 ऐसे हो जाएंगे, ठीक। तो कोई ज़रूरी नहीं कि जिस साथी का लास्ट नंबर आ रहा है 53 तो उसी का सिलेक्शन हुआ है। मुमकिन है कि 53 से कम भी जो नंबर साथी कैरी किए होंगे, लेकिन जनरल पेपर में उन्होंने ज़्यादा नंबर वो लाए होंगे तो उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं 57 है, 47 है, 46 है, या 56 है, या 50 है, ये वहीं तक कट ऑफ गया है। ये बिल्कुल आप लोग क्या है, ये बात याद रखिए। देखिए, जब आपके फाइनल आंसर की जो पोर्टल पे नंबर शो होगा ना, तो उसमें दोनों शो होगा आपका, ये याद रखिएगा कि आपने सब्जेक्ट में कितना, जो सब्जेक्ट था उसमें कितना आपने कैरी किया है और आपका कितना उसमें आया है जनरल पेपर में, ठीक। तो आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा। तो मैं भी एक देख रहा था तो उसमें उन्होंने जैसे ईबीसी का बताया कि आपको 58 नंबर लाना ज़रूरी था और 25 नंबर ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई, ठीक है। ये 58 नंबर सिर्फ इसने पार्ट 3 की बात की है। ये जो पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 लैंग्वेज का है, ये याद रखिएगा, ठीक। और पार्ट 3 जो है आपका सब्जेक्ट का है, जो उर्दू का है, इसमें अब आपका जुड़ा है क्या, जनरल पेपर, ठीक है, जनरल पेपर जुड़ा है, ठीक। इस तरीके से आपके कट ऑफ बनाया गया है। तो ये जो पार्ट 3 है आपका उर्दू का है, ये उस साथी का है 53 नंबर, जिसका ये लास्ट, ये डेट ऑफ बर्थ जिस भी साथी का है, ये उसका लास्ट कट ऑफ गया है, ये उसने इतना नंबर पाया है। हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं भी एग्ज़ाम दिया और मेरा क्या है 50 नंबर पार्ट 3 में आया, लेकिन 30 नंबर मैं लाया कहाँ पे, पार्ट 2 में। पार्ट 2 मतलब हमारा जनरल पेपर, तो हमारे कितने हो गए, 80 हो गए। तो हमारा भी क्या है, ये नहीं कि हम 50 लाए तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, भाई हम 30 तो इधर ला रहे हैं ना, ज़्यादा ला रहे हैं, तो हमारा 80 हो गया।
तो आप कुछ बातों को इग्नोर किया कीजिए, कुछ बातें सिर्फ इग्नोर करने की होती हैं। बस सिलेक्शन हो गया, आप इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अब वो साथी जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था, लिस्ट में नाम होना चाहिए था, लेकिन बावजूद इसके लिस्ट में नाम नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। ज़्यादा आने के बावजूद भी जो कट ऑफ गया उस पर ज़्यादा आ रहे हैं फाइनल आंसर की बुनियाद पे, मैं उनसे कहूँगा कि आप 2-3 दिन और इंतज़ार करिए। इंतज़ार करने के बाद आपके पोर्टल पर बीपीएससी की जानिब से जो नंबर शो किया जाएगा, उस नंबर में अगर आपका नंबर क्या है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 75 है, 75 से आप तजावुज़ कर रहे हैं, ज़्यादा आ रहा है आपका नंबर, 76 आ रहा है, ठीक, 76 आ रहा है, या आपका 75 भी आ रहा है, लेकिन आपका ये डेट ऑफ बर्थ 99, इससे आपका 98 है, फॉर एग्जांपल 98 है, ठीक, 99 नहीं 98 है, आप इससे बड़े हैं, छोटे नहीं में बड़े हैं अगर, तो आप भी क्लेम कर सकते हैं। और क्लेम कैसे करेंगे? आप का जो नंबर शो करेगा उस नंबर के आप पीडीएफ बनाइए, फ़ोटो क्लिक करके पीडीएफ बनाकर आप जाकर बीपीएससी को मेल कर दीजिए। अगर मेल नहीं भी करेंगे तो जैसी नंबर वो अपलोड करेंगे तो वो ज़रूर आपको एक कहीं ना कहीं लिंक देंगे, वो कि आपको अगर नंबरात क्या है कम हुए। अगर आप देखिए ये जो कट ऑफ वाला पीडीएफ लास्ट पेज है, इस लास्ट पेज से ऊपर अगर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर गलतियाँ हुई हैं तो आप जाकर आप उसकी तसहीह कर सकते हैं, सही करा सकते हैं, ठीक। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन साथियों के भी कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आए हैं, आप 1-2 दिन और इंतज़ार कर लीजिए। आपके मार्क्स जब अपलोड हो जाएगा पोर्टल पे तो ज़रूर भी ज़रूर क्या है, आपका नंबर आपका रिज़ल्ट आएगा। आपको टीआरई 2 का अगर रिज़ल्ट याद हो तो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट, जो भी गलतियाँ एरर गलतियाँ हुई थी तो उन गलतियों को उन्होंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद फिर आपका रिज़ल्ट सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट दिया था। हाँ ठीक, हो सकता है कि जो साथी आपके सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं या ऐसे साथी जिनका इस कट ऑफ में नाम ही नहीं आ पाया, नंबर भी कम आ रहा है, हाँ तो उनके लिए शायद अभी सप्लीमेंट्री की बात नहीं की जा रही बीपीएससी की जानिब से कि उनके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। और एक और सवाल ये कि 9, 10 और 11, 12, हाँ 9, 10 और 11, 12 का आपका कब रिजल्ट आएगा, ठीक है, या क्या आपका कट ऑफ होगा। तो ये बात याद रखिए, 9, 10 और 11, 12 के साथ ही जब रोस्टर आपका क्लियर हो जाएगा तो उसी की बुनियाद पर आपको मैं कट ऑफ बता पाऊंगा। हाँ अभी तक जो नंबर आ रहा है उसको आप ज़हन में रखिए, जैसे ही रोस्टर क्लियर होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका क्या कट ऑफ जा रहा है। आप अगर मेरी पिछली वीडियोज़ जितनी भी कट ऑफ बनाए अगर उसको देखेंगे तो सिर्फ मैं 1 to 5 में जनरल में थोड़ा सा मेरा कट ऑफ क्या है कम गया, और मैं जो बताया था कट ऑफ कम गया, और जो ऑफिशियली कट ऑफ आया 2-3 नंबर ज़्यादा हो गया। उसके अलावा किसी में भी तजावुज़ नहीं किया गया है। तो कोई भी इंसान क्या 100% तो सही हो नहीं सकता है, डेटा भी उसका गलत हो सकता है। अगर 100 में अगर 0 पॉइंट में अगर गलती हो रही तो उसको गलती आप नहीं कह सकते हैं। खैर इंसानी एरर है, ह्यूमन एरर तो हो सकता है। तो प्लीज़ आप इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस ये कि बस एक सब्सक्रिप्शन चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब करें और बने रहें। तो इंशाल्लाह क्या है, आपको जो भी चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। फिर आगे अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।